Today, we will discuss about theory of machines. The purpose of this course is to explore the topics of kinematics and dynamics of machinery in respect to the synthesis of mechanism in order to accomplish desired motions or tasks, and also the analysis of mechanisms in order to determine their rigid body dynamic behavior. जैसे भी हम बात करते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन्स दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, जिसमें हम मशीन्स के सिंथेसिस को हम पढ़ते हैं। डायनेमिक्स पार्ट हम पढ़ते हैं आगे, पहले हम पार्ट पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स को। तो यहाँ पे जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो काइनेमेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब मैं और भी आगे डिटेल में डिस्कस करूँगा उनकी डेफिनेशंस को। थ्योरी ऑफ मशीन्स क्या है? द सब्जेक्ट ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन में बी डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस which deals with the study of relative motion between the various parts of a machine and forces which act on them. अब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ मशीन की। हमने बोला था काइनेमेटिक पार्ट जिसमें हम सिर्फ मोशंस की बात करते हैं, लेकिन थ्योरी ऑफ मशीन जो है ब्रॉडर है, जिसमें हमको मशीन और मशीन के फोर्सेस और मोशन दोनों के बारे में पढ़ना है, जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, काइनेमेटिक और डायनेमिक्स। पहले इसको काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन और डायनेमिक्स ऑफ मशीन कहा जाता था, लेकिन अब थ्योरी ऑफ मशीन और डायनेमिक्स ऑफ मशीन कहा जाता है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, थ्योरी ऑफ मशीन एक ब्रॉडर वे में बात करते हैं हम, जिसमें हम मशीन के फोर्सेस और मशीन के मोशंस की बात करते हैं। द नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एन इंजीनियर इन डिज़ाइनिंग द वेरियस पार्ट्स ऑफ द मशीन। बहुत सारे पार्ट्स हम बनाते हैं, तो हमको इनके बारे में या इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। थ्योरी ऑफ मशीन ब्रॉडर वे में फोर्सेस और उसके मोशंस की बात करता है। जैसे हमने बोला काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रिगार्ड्स द फोर्स, जो हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे वो हम काइनेमेटिक्स पार्ट पढ़ेंगे। द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रिगार्ड्स द फोर्स, हम सिर्फ मोशन की बात करेंगे कि रेक्टिलिनियर लीनियर है, कैसे ट्रांसफर हो रहा है, हम ये नहीं देखेंगे फोर्सेस कैसे आ रहे हैं या कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर हम काइनेटिक्स की बात करते हैं, द स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन सिस्टम इन मोशन, कोई भी सिस्टम मोशन में हो रहा है तो उस पर फोर्सेस लग रहे हैं, क्योंकि अलग करना तो पॉसिबल नहीं है, बट स्टडी के लिए हम उसको सेपरेट पार्ट्स में करते हैं। तो काइनेटिक्स क्या बोलता है? द स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन सिस्टम्स इन मोशन। These two concepts are really not physically separable. One principal aim of kinematics is to create the desired motions of the subject, mechanical parts, and then mathematically compute the position. जैसे हमने बोला कि एक जो पार्ट होता है वो मोशन को होता है इधर से उधर ट्रांसफ़र करने के लिए, तो पोजीशन के साथ, तो दूसरा जो है उसको डिटेल में पढ़ना पड़ता है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन के साथ साथ उसके मोशन में कैसे क्रिएट किया जा रहा है। मशीन्स एंड मैकेनिज्म्स, अब ये दो वर्ड्स बहुत आते हैं थ्योरी ऑफ मशीन में या काइनेमेटिक्स में। मशीन क्या होता है और मैकेनिज्म क्या होता है? अ मैकेनिज्म इज अ डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म्स मोशन टू सम डिजायरेबल पैटर्न एंड टिपिकली डेवलप्स वेरी लो फोर्सेस एंड ट्रांसमिट्स लिटिल पावर। बहुत ज़्यादा पावर ट्रांसमिट कर नहीं करते मशीन्स को। ये मैकेनिज्म जो है सिर्फ एक मोशन को डिज़ायरेबल पैटर्न में या ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। और हम मशीन की बात करें, अ मशीन टिपिकली कंटेन्स मैकेनिज्म्स विच आर डिज़ायर्ड टू प्रोवाइड सिग्निफिकेंट फोर्सेस एंड ट्रांसमिट सिग्निफिकेंट पावर। हम उसको सिग्निफिकेंट मोशन या फोर्स ट्रांसमिट करने के लिए बनाते हैं और विथ पावर। तो मैकेनिज्म क्या है? ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा पावर या फोर्स ट्रांसमिट करे, लेकिन मशीन को हम इस पर्पज़ के लिए बनाते हैं। अ यूजफुल वर्किंग डेफिनेशन ऑफ अ मैकेनिज्म इज अ सिस्टम ऑफ एलिमेंट्स अरेंज टू ट्रांसमिट मोशन इन अ प्री डिटरमाइंड फैशन। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, सिस्टम ऑफ एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स को जोड़ते हैं इन अ टू ट्रांसमिट मोशन इन अ प्री डिटरमाइंड फैशन, मतलब हमको पता होना चाहिए कि कैसा मोशन मिलेगा। ऑन द अदर हैंड, अ मशीन is a system of elements arranged to transmit motion and energy in a predetermined fashion. यहाँ पे motion और energy दोनों transmit कर रहा है। Some of the examples of mechanisms and machines are, mechanism जैसे हमने बताई है, ये mechanism है, ये क्या कर रही है? लिफ्ट प्लेटफॉर्म है, ये क्या करेगा? नीचे से ऊपर इसको लिफ्ट करेगा। अब हम इसको मशीन नहीं बोल रहे हैं, एक मैकेनिज्म की तरह काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मशीन क्या बोल रहे हैं? एनर्जी को भी ट्रांसमिट करेगा। ये लेथ की हम बात कर रहे हैं, इट विल ट्रांसमिट द एनर्जी एज वेल एज द मोशन। काइनेमेटिक लिंक्स और एलिमेंट्स, अब हम बात करते हैं कि भैया काइनेमेटिक लिंक क्या है और एलिमेंट्स क्या है। मशीन और मैकेनिज्म हमारी कैसे बन रही है, वो नहीं बन पा रही, तो हमने क्या किया? सो मशीन और मैकेनिज्म्स आर मेड बाय काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज काइनेमेटिक लिंक। अ मशीन पार्ट और अ कंपोनेंट ऑफ अ मैकेनिज्म इज कॉल्ड अ काइनेमेटिक लिंक और सिंपली अ लिंक।
if we give definitions, other definition, each part of a machine which can move relative to other part is called a kinematic link. हिंदी में बोलूँ, कोई सा भी ऐसा मशीन का पार्ट जो किसी और पार्ट के रिलेटिवली मूव कर सकता है उसको हम काइनेमेटिक लिंक बोलते हैं. A link is assumed to be completely rigid or undergo the action of force. It does not suffer any deformation. Generally हम deformation नहीं चाहते हैं और rigid होना चाहिए, signifying that the distance between any two points on its remains constant. Although all real machine parts are flexible to some degree, it is common practice to assume that deflections are negligible and parts are rigid when analyzing a machine's kinematic performance. तो हम क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं ताकि वो उसको भी कवर कर सके. अब टाइप्स ऑफ लिंक्स जो है अलग अलग तरीके से क्लासीफाई हो सकते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो हमने उसको बाइनरी, टर्नरी और क्वाटर्नरी में डिवाइड किया हुआ है. बाइनरी, टर्नरी और क्वाटर्नरी में डिवाइड किया हुआ है. बाइनरी, टर्नरी और क्वाटर्नरी की जब हम बात कर रहे हैं तो ये यहाँ पे बाइनरी मीन्स ए फिगर देख रहे हैं आप, इट कैन ज्वाइन विद 2. बाइनरी मीन्स 2, तो कोई भी ऐसा लिंक जो 2 से ज्वाइन कर सकता है उसको हम बाइनरी बोलते हैं. टर्नरी मतलब इट कैन ज्वाइन विद 3 एंड क्वाटर्नरी मतलब इट कैन ज्वाइन विद 4. तो जब भी हम बात करेंगे बाइनरी की तो मतलब 2 से ज्वाइन हो सकता है, टर्नरी की तो 3 से और क्वाटर्नरी की 3 से. जब भी हम कोई मैकेनिज्म को, लिंक्स को सॉल्व करते हैं या कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम उसको बाइनरी फॉर्म में लेके आते हैं. तो यहाँ पे याद रखेंगे 1 टर्नरी इज इक्वल टू 2 बाइनरी एंड 1 क्वाटर्नरी इज इक्वल टू 3 बाइनरी. ठीक है. Now, based on the type of structural behavior, sometimes a machine member may possess one-way rigidity and is capable of transmitting the force in one direction with negligible deformation. अब हम उसके structural behavior पे बात करेंगे कि कैसे करता है. तो हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, rigid link, flexible link and fluid link. rigid link जनरली जिसको बोलते हैं हम, जो जैसे कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन, ये सब यूज़ कर. रिजिड मतलब उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता. प्रैक्टिकली हम देखें तो ऐसा कोई भी कंपोनेंट नहीं जिसमें 100% डिफॉर्मेशन ना हो, लेकिन डिफॉर्मेशन होता है वो एक लाइफ के बाद, तो हम उसको मान लेते हैं कि इट इज़ नॉट डिफॉर्मिंग. तो रिजिड लिंक इज़ वन विच डज नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन वाइल ट्रांसमिटिंग मोशन. स्ट्रिक्टली स्पीकिंग रिजिड लिंक डज नॉट एग्जिस्ट. However, as the deformation of a connecting rod, crank, example बता रहा हूँ ये मैं, of a reciprocating steam engine is not appreciable, they can be considered as rigid link. जैसा मैंने बोला, ये इनमें जो है deformation वो ऐसा negligible के फॉर्म में होता है, तो इसलिए हम उसको rigid link मान लेते हैं. Now flexible link. A flexible link is one which is partly deformed in a manner not to affect the transmission of motion. Flexible link की हम बात करेंगे, लिटिल बिट डिफॉर्म हो रहा है लेकिन जिस पर्पस के लिए आप उसको बना रहे हैं वो फुलफिल कर रहा है, तो दैट कैन बी ट्रीटेड एज फ्लेक्सिबल लिंक. फॉर एग्जांपल बेल्ट्स, रोप्स, चेन्स एंड वायर्स आर फ्लेक्सिबल लिंक्स एंड ट्रांसमिट टेंसाइल फोर्स ओनली. थर्ड इज फ्लूइड लिंक. जब हम फ्लूइड को एज अ ट्रांसमिटिंग मीडियम यूज करेंगे या एज अ लिंक यूज करेंगे तो वो फ्लूइड लिंक कहलाएगा. A fluid link is one which is formed by having a fluid in a receptacle in between, and the motion is transmitted through the fluid by pressure or compression only. As in case of hydraulic press, jacks and brakes. जब हम hydraulic jacks या presses use करते हैं तो fluid use करते हैं उसमें for transmitting the link motion. Now फिर भी हमको कुछ और चीज़ें भी पता होना चाहिए. अब हमने स्ट्रक्चर बनाया, मशीन की भी डेफिनेशन हम और डिटेल में करेंगे. स्ट्रक्चर बना रहे हैं. अब स्ट्रक्चर क्या होता है? इट्स एन असेंबलेज ऑफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंट बॉडीज हैविंग नो रिलेटिव मोशन बिटवीन दम. तो जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ये भी रेजिस्टेंट बॉडीज से बनता है लेकिन इसमें रिलेटिव मोशन नहीं होता है. एंड मेंट फॉर कैरिंग लोड हैविंग स्ट्रेनिंग एक्शन. अ रेलवे ब्रिज, अ रूफ ट्रस, मशीन फ्रेम्स एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर. ये हमको नहीं पढ़ना है बट स्ट्रक्चर क्या होता है तभी हम आगे बढ़ पाएंगे. अब स्ट्रक्चर को हमने मशीन कैसे बनाया? अ मशीन इज अ मैकेनिज्म और कलेक्शन ऑफ मैकेनिज्म्स विच ट्रांसमिट फोर्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ द पावर टू द रेजिस्टेंस टू बी ओवरकम. दो ऑल मशीन्स आर मैकेनिज्म्स, ऑल मैकेनिज्म्स आर नॉट मशीन. अगर हम मशीन्स की बात करेंगे तो उनको हम मैकेनिज्म का फॉर्म बोल सकते हैं लेकिन सारी मैकेनिज्म्स को हम मशीन नहीं बोल सकते. क्यों? क्योंकि वो कोई रिक्वायर्ड एनर्जी ट्रांसमिट या ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं. ठीक है, मशीन में ये होना ज़रूरी है. ठीक है. मैनी इंस्ट्रूमेंट्स आर मैकेनिज्म्स बट आर नॉट मशीन्स. बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो मैकेनिज्म्स हैं लेकिन वो मशीन नहीं है बिकॉज दे आर नॉट
using work, nor they do any transformation of energy. Difference between structure and machine. The following difference between a machine and a structure are important from the subject point of view. कुछ डिफरेंस है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उनको हम रिपीट यहाँ पे करते हैं. The parts of a machine move relative to one another, whereas the members of a structure do not move relative. Relative motion नहीं होता स्ट्रक्चर में और मशीन में होता है. A machine transforms the available energy into some useful work, whereas structure no energy is transformed into useful work. मशीन में हम एक ट्रांसफॉर्म करते हैं एनर्जी को जो यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन स्ट्रक्चर में ये पॉसिबल नहीं होता. द लिंक्स ऑफ ए मशीन में ट्रांसमिट बोथ पावर एंड मोशन. अगर हम मशीन की बात करते हैं तो पावर और मोशन दोनों ट्रांसमिट कर सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर में सिर्फ वो फोर्स को ट्रांसमिट करता है. तो हमको डिफरेंस पता होना चाहिए. अब एक लिंक से हमारी पूरी मैकेनिज्म या मशीन नहीं बनती है, तो हमको पेयर बनाना है. अब नाउ व्हाट इज काइनेमेटिक पेयर. काइनेमेटिक का मतलब होता है मोशन, पेयर मतलब कॉम्बिनेशन. तो जब हम दो लिंक को आपस में जोड़ते हैं तो वो काइनेमेटिक पेयर बनाते हैं जिसमें मोशन होना चाहिए. अब डेफिनेशन वाइज द टू लिंक्स और एलिमेंट्स of a machine when in contact with each other are said to be form a pair. If the relative motion between them is completely or successfully constrained, the pair is known as kinematic pair. तो ये मोशन हो रहा है लेकिन किस टाइप का होना चाहिए, कंप्लीटली और कंस्ट्रेंड मोशन. अब कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन और इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंड मोशन, दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंड मोशन, जिसमें से हमको सिर्फ कंप्लीटली और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन चाहिए, इनकम्प्लीट के हमको रिक्वायर्ड नहीं है. अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, ऐसा मोशन जो हमारे अकॉर्डिंग हो हमको वही चाहिए. इनकम्प्लीट मतलब हम अगर फोर्स चेंज करते हैं तो मोशन चेंज हो जाएगा, वो हमको नहीं चाहिए. हमको चाहिए कंप्लीटली और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन. तो काइनेमेटिक पेयर की डेफिनेशन हमने बताई, जब दो एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं इस तरीके की उनके में कुछ कंप्लीटली और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन होना चाहिए, तो उसको हम काइनेमेटिक पेयर बोल सकते हैं. अब काइनेमेटिक पेयर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं. काइनेमेटिक पेयर भी क्लासिफाइड इनटू फर्स्ट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन एलिमेंट्स. जब दो आपस में लिंक या एलिमेंट्स को जोड़ा जा रहा है तो उसमें कॉन्टैक्ट नेचर कैसा है, तो उसने दो पार्ट में डिवाइड किया उसको, लोअर पेयर एंड हायर पेयर. लोअर पेयर की बात करें, इफ द जॉइंट्स बाय विच टू मेंबर्स आर कनेक्टेड हैज सरफेस कॉन्टैक्ट. जब दो लिंक्स आपस में जुड़ रहे हैं उनके बीच में सरफेस कॉन्टैक्ट है, द पेयर इज नोन एज लोअर पेयर. एग्जाम्पल, पिन जॉइंट्स, शाफ्ट रोटेटिंग इन अ बुश, स्लाइडर और क्रैंक मैकेनिज्म आर लोअर पेयर्स. Higher pair, if the contact between the pairing elements takes place at a point or along a line. अगर point contact है या along the line है तो हम उसको हायर पेयर बोल सकते हैं. सच एज इन बॉल बेयरिंग, जब हम बॉल को किसी सरफेस पे करते हैं तो वो पॉइंट करता है, और बिटवीन टू गियर टीथ इन कॉन्टैक्ट इज नोन एज हायर पेयर. सेकेंड है बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन बिटवीन पेयरिंग एलिमेंट्स. जब हम आपस में एलिमेंट्स को बना रहे हैं तो वो मोशन कैसा दे रहे हैं, उसके हिसाब से हमने 4-5 तरीके से क्लासीफाई किया है. पहला है स्लाइडिंग पेयर. स्लाइडिंग पेयर इज कंस्टिट्यूटेड बाय टू एलिमेंट्स so connected that one is constrained to have a sliding motion relative to other. एक ऐसा मोशन कि दूसरे एलिमेंट पे वो स्लाइड कर सके. जैसे हमने पहला फिगर बनाया हुआ जिसमें एक क्यूबॉइड लिया हुआ है जिसमें स्लॉट कट किया हुआ है, जिसके अंदर एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर रॉड हमने इंसर्ट करी. अब वो रेक्टेंगुलर रॉड सीधे उसमें स्लाइड करती हुई जाएगी. तो ये दोनों एलिमेंट क्या बना रहे हैं, एक स्लाइडिंग पेयर बना रहे हैं. यहाँ मैंने DOF लिखा हुआ है जिसको डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं. अब डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं एक्सप्लेन आगे करूँगा, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बता देते हैं. इसकी है 1. मतलब हम जब रॉड को मूव कर रहे हैं तो वो एक ही डायरेक्शन मूव करेगी, अप एंड डाउन या लेफ्ट एंड राइट साइड नहीं जाएगी, बस टू एंड फ्रो आगे और पीछे ही होगी. तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसको हम एक्सप्लेनेशन आगे भी बताएंगे. टर्निंग पेयर, जिसको रिवॉल्यूट पेयर भी कहा जाता है, when connections of a two elements are such that only a constrained motion of rotation of one element with respect to other is possible, the pair constitutes a turning pair. जैसे कि हमने टर्निंग पेयर बना हुआ है, एक बुश या एक रॉड है जिसके अंदर सर्कुलर शाफ्ट है, उसमें क्या है, सिर्फ रोटेशन ही हो पा रहा है. क्यों? क्योंकि हमने साइड में उसके प्लेट्स लगा दी जो उसके रेसिप्रोकेटरी मोशन को रोक देगा. तो जब शाफ्ट रोटेट कर रहा है उसमें तो वो क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है. तो दैट मोशन इज कॉल्ड टर्निंग पेयर. व्हेन वन लिंक कैन टर्न ओवर द अदर लिंक is called turning pair, in which the axis of the turning pair should be fixed. axis को हम चेंज नहीं कर सकते कि axis को हमको फिक्स करना पड़ेगा. cylindrical pair, if the relative motion between
द पेयरिंग एलिमेंट्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्निंग एंड स्लाइडिंग। जब टर्निंग और स्लाइडिंग दोनों हो रही है दैट इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल पेयर। मतलब टर्न, जब हम प्लेट्स हटा देंगे तो स्लाइड भी कर सकता है और वो टर्न भी कर सकता है, तो वो बनाएगा सिलेंड्रिकल पेयर, जो थर्ड फिगर हमने बनाया हुआ है। रोलिंग पेयर, when the pairing elements have rolling contact, रोल होना चाहिए, the pair formed is called rolling pair. For example, bearing, belt and pulley, दोनों जो एग्जांपल दिए हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 एरो बने हुए हैं, एक सेंटर में बना हुआ है, फिर जो रोलर्स हमने गोले बनाए हुए हैं सर्कुलर, वो भी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, और डायरेक्शन भी यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, ब्लैक होल की जो है, मतलब अपने एक्सिस पे भी घूमेंगे, रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन दोनों हो रहा है। तो यहाँ पे रोलिंग पेयर क्या है, जब एक एलिमेंट दूसरे पे रोल करे, तो बियरिंग। स्फेरिकल पेयर, अ स्फेरिकल पेयर विल हैव सरफेस कॉन्टैक्ट एंड 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो दिख रहा है स्फेरिकल पेयर बनाया हुआ है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाया है, ये हर डायरेक्शन में घूम पा रहा है। हम अगर लिवर को ऊपर से उठाते हैं यहाँ पे तो इट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन, तो जनरली 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। हेलिकल पेयर और स्क्रू पेयर, when the nature of contact between elements of pair is such that one element can turn about the other by screw thread। जब भी screw threads हम लगा रहे हैं तो इसको स्लाइडिंग या जो स्क्रू पेयर कहा जाएगा, क्योंकि ये स्क्रू थ्रेड के थ्रू स्लाइड या टर्न कर रहा है। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, क्योंकि ये सिर्फ ऊपर या नीचे ही जा पा रहा है, तो डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में हो रही है। डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैं डिटेल में आगे समझाऊंगा। स्लाइडिंग पेयर जैसे हमने बोला, पिस्टन एंड सिलेंडर एग्जांपल है, क्रॉस हेड एंड स्लाइड्स, टेल स्टॉक ऑन लेथ बेड। टर्निंग पेयर की हम बात कर रहे हैं, साइकिल व्हील ऑन एक्सेल, लेथ स्पिंडल इन हेड स्टॉक। सिलेंड्रिकल पेयर की हम बात कर रहे हैं, शाफ्ट टर्निंग इन जनरल बेयरिंग। स्क्रू पेयर की हम बात कर रहे हैं तो बोल्ट एंड नट, लेट स्क्रू ऑफ लेथ विथ नट, स्क्रू जैक एक्सेट्रा। स्फेरिकल पेयर की हम बात कर रहे हैं तो पेन होल्डर ऑन स्टैंड, कैस्टर बॉल्स एक्सेट्रा। थर्ड कैटेगरी इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मैकेनिकल कंस्ट्रेंट को, क्लोज्ड पेयर और अनक्लोज्ड, जिसको फोर्स भी कहता है, फोर्स और अनफोर्स भी कहते हैं ऊपर वाले को, अनफोर्स या क्लोज्ड, अनक्लोज्ड और फोर्स। एलिमेंट्स ऑफ पेयर हेल्ड टुगेदर मैकेनिकली ड्यू टू देयर ज्योमेट्री constitute a closed pair. They are also called form closed और self closed pair. अगर हम मैकेनिकली लिंक्स को ज्वाइन करते हैं जिसमें अलग से कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ता तो उसको हम क्लोज्ड पेयर बोल सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ पेयर हेल्ड टुगेदर बाय द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर हमको अलग से कोई फोर्स लगाना पड़ रहा है, कॉन्स्टिट्यूट अनक्लोज्ड और फोर्स क्लोज्ड पेयर। फॉर एग्जांपल कैम एंड फॉलोअर, कैम को और फॉलोअर को अगर हमने ज्वाइन कर दिया मैकेनिकली तो वो वर्क नहीं करेगा, लेकिन ग्रेविटी या स्प्रिंग के थ्रू उसको फोर्स के द्वारा ज्वाइन करना पड़ता है, तो उसको हम अनक्लोज्ड और फोर्स क्लोज्ड पेयर बोल सकते हैं। नाउ हमने बात करी थी डिग्री ऑफ फ्रीडम की, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर प्लेन मैकेनिज्म। डिग्री ऑफ फ्रीडम, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इनपुट पैरामीटर्स that are needed to determine the position of all the links of mechanism with respect to fixed link in terms is degree of freedom। कितने इनपुट पैरामीटर से या इंडिपेंडेंट पैरामीटर से हम अपने मैकेनिज्म को फुल्ली कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हम उसकी पोजीशंस को पूरा डिफाइन कर सके, दैट विल डिफाइन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको मोबिलिटी भी कहा जाता है। विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड लिंक, अगर हम कोई काइनेमेटिक चेन लेते हैं उसमें एक लिंक को फिक्स करते हैं तो कितने इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स को कंट्रोल करने पे मेरी डिग्री को या उसकी पोजीशंस को मैं अच्छी तरह डिफाइन कर सकता हूँ, डेट इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर हम बात करें, मैंने काइनेमेटिक चेन की बात करी तो यहाँ पे हमको 2 फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, L इज इक्वल टू 2p-4 एंड J इज इक्वल टू 3/2L-4, वेयर L इज नंबर ऑफ लिंक्स, P इज नंबर ऑफ पेयर, J इज नंबर ऑफ जॉइंट्स। तो इससे हमको टाइप ऑफ चेन पता लगेगा कि कंस्ट्रेंट चेन है या काइनेमेटिक चेन है या रिडंडेंट चेन है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमको देखना पड़ता है, अब लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर है राइट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड ग्रेटर है लेफ्ट हैंड साइड से या दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर होते हैं तो काइनेमेटिक चेन होती है जिसको हमको स्टडी करना पड़ता है। हमारे पास कोई भी एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बना सकते हैं फिगर जिसके द्वारा हम बता सकते हैं कितने लिंक्स हैं और कितने पेयर्स हैं या कितने जॉइंट्स हैं। फिर हमारे पास आता है एप्लीकेशन ऑफ कुर्ट्ज़बैक क्राइटेरिया टू अ प्लेन मैकेनिज्म। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए यहाँ फॉर्मूला लिखा है एफ की जगह हम एन भी ले सकते हैं कैपिटल, तो यहाँ एफ दिया हुआ है, एफ इज इक्वल टू 3 × n-1 - 2j - h, यहाँ एल लग रहा है वो दैट विल बी j। तो n जो यहाँ पे है स्मॉल नंबर ऑफ लिंक्स, j इज नंबर ऑफ जॉइंट्स और h इज हायर पेयर। कुर्ट्ज़बैक में हमने क्या करते हैं, सिंपल अगर प्लेन मैकेनिज्म के लिए लेना है तो नंबर ऑफ जॉइंट्स को हम फाइंड आउट करेंगे और हायर पेयर 0 हो जाता है। दिस इज कॉल्ड कुर्ट्ज़बैक क्राइटेरिया फॉर मोबिलिटी ऑफ अ प्लेन मैकेनिज्म। तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, n इज इक्वल टू 3 × n-1 - 2j -
एफ इज इक्वल टू या एन इज इक्वल टू 3 × n-1 माइनस 2j माइनस एच। नंबर ऑफ लिंक्स यहाँ दे दिया है जिसको हम एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो एल दिया है लोअर पेयर उसकी जगह जे भी यूज़ कर सकते हैं। तो नोटेशन से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ लिंक्स -1 -2 इंटू नंबर ऑफ जॉइंट्स माइनस हायर पेयर, ऐसे याद रखेंगे आप लोग। अब यहाँ पे हम चेन्स की बात कर रहे थे, तो सिंपल 3 टाइप की चेन हमको पता होनी चाहिए। सिंपल 4 बार चेन, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन और डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। सिंपल 4 बार चेन में कुछ नहीं है, 4 लिंक बनेंगे और चारों टर्निंग पेयर होंगे। सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन में क्या होगा, 4 लिंक होंगे जिसमें 3 टर्निंग पेयर होंगे और एक स्लाइडिंग पेयर होगा। डबल स्लाइडर क्रैंक चेन में कुछ नहीं है, 4 लिंक से बनेगा जिसमें 2 टर्निंग पेयर होंगे और 2 स्लाइडिंग पेयर होंगे। अब इनके इन्वर्जन्स होते हैं, मतलब हम कौन से लिंक को फिक्स कर रहे हैं उसके हिसाब से हमको अलग अलग इन्वर्जन्स मिलते हैं। व्हाट इज इन्वर्जन? कोई भी काइनेमेटिक चेन में जब अलग अलग लिंक को फिक्स करने पर अलग अलग मोशंस मिलते हैं उसको हम इन्वर्जन कहते हैं। सिंपल 4 बार चेन के हमको 3 इन्वर्जन हमने पढ़े थे, बीम इंजन, कपलिंग रॉड ऑफ अ लोकोमोटिव और वॉट्स इंडिकेटर डायग्राम। तो हम यहाँ बात कर रहे थे वॉट्स इंडिकेटर डायग्राम की। तो हमने यहाँ पे बीम इंजन बनाया है, दिख रहा है आपको। बीम इंजन में हमको 4 लिंक देखने, एक फिक्स लिंक, ये जो ब्राउन और ये ग्रे कलर का बना हुआ है ये पूरा फिक्स लिंक हो गया, ये पीछे वाला उसका बेस को लेकर, और एक क्रैंक, ये जो सर्कुलर घूम रहा है ये क्रैंक की तरह बिहेव करेगा। फिर हमने एक कनेक्टिंग रॉड ऐड करी और लीवर ऐड किया। अब इसको हम आगे यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे एप्लीकेशन है, लेकिन हमने क्या किया, रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटरी मोशन में कन्वर्ट कर दिया। तो बीम इंजन हमारा पहला इन्वर्जन हुआ, पहला लिंक, और दूसरे लिंक में ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये टर्निंग पेयर बनाएगा। कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक के बीच में एक टर्निंग पेयर बनाएगा। ये जो लीवर है और जो कनेक्टिंग रॉड है उसके बीच में एक टर्निंग पेयर बनाएगा, और ये जो सेंटर में जिसके अबाउट ये घूम रहा है वो टर्निंग पेयर। तो 4 टर्निंग पेयर हो गए। सिंपल मैकेनिज्म यहाँ पे भी दिख रहा है हमको, जब ये रोटेट करेगा क्रैंक तो ये मैकेनिज्म ऊपर नीचे हो गई और यहाँ पे सिलेंडर पिस्टन में मोशन मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ इन्वर्जन ऑफ सिंपल 4 बार चेन। कपलिंग रॉड ऑफ अ लोकोमोटिव, मैंने रियल व्यू भी जो इंजन में बनता है यहाँ दिख रहा है वो बनाया, और जब हम स्टडी करते हैं, जब हमने पढ़ाई करी थी तो हमने ऐसा कुछ व्यू देखा था। तो यहाँ पे दिख रहा है ये 1 2 3 व्हील जुड़े हुए हैं, सेंटर से हम उसको मोशन दे रहे हैं, क्रैंक रोटेट करेगा और यहाँ से इंजन उसको पावर देगा, तो ये दोनों में ट्रांसमिट होता जाएगा। तो हम एक में पावर देंगे, दूसरे में, यहाँ 3 व्हील भी लगा सकते थे। तो दिस इज द सेकंड इन्वर्जन ऑफ सिंपल 4 बार चेन, जिसको हम कपलिंग रॉड ऑफ अ लोकोमोटिव बोलते हैं। फिर एक तीसरा होता है व्हाट्स इंडिकेटर डायग्राम। ये हमने प्रैक्टिकल में यहाँ दिखा रहा हूँ, और ये हमने फिगर पढ़ा हुआ था। मोशन हमने पिस्टन से दिया, ये क्या करेगा, मैकेनिज्म को मूव करेगा, इसके अबाउट लीवर लगा हुआ है जिसके अबाउट ये और रोटेट कर सकता है, ये पुश करेगा ऊपर और इस मोशन को आगे देगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड, it is not exact straight line motion mechanism, it is somewhat straight line motion mechanism. So this is the third inversion of simple 4 bar chain. Now we have to study about single slider crank chain. इसमें बहुत सारे inversions हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं 3-4, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ। पहला है बुल इंजन। बुल इंजन यहाँ दिख रहा है, 2 इंजन सिलेंडर के फॉर्म में रखे हुए हैं, एक कनेक्टिंग रॉड है, एक क्रैंक की तरह बिहेव कर रहा है जो रोटेट करेगा। यहाँ हम ऐसा फिगर पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो क्रैंक दिख रहा है आपको, जब मैं इसको रोटेट करूँगा, ये जो क्रैंक दिख रहा है रोटेट करूँगा तो पिस्टन नीचे आएगा ये वाला, फिर जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये पिस्टन ऊपर हो जाएगा। तो सिलेंडर पिस्टन जो है यहाँ पे अप एंड डाउन मूवमेंट मिलेगा, बुल इंजन इसको कहा जाता है। रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन जो पहले एयरक्राफ्ट में भी यूज़ किया जाता है, आजकल नई और टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो ऊपर फिगर बना हुआ है कुछ इस तरह ये दिखेगा नीचे आपको, 7-8 सिलेंडर, 7 सिलेंडर हमने यहाँ लगाए हुए हैं। दिस इज वन ऑफ द इन्वर्जन्स ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। जो थर्ड इन्वर्जन है वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्रैंक एंड स्लॉटेड लिवर क्विक रिटर्न मोशन भी कहते हैं। ये हम पढ़ते हैं, ये फिगर है, ये शेपर मशीन है जो लगाया जाता है। शेपर मशीन में क्या होता है, मशीन में ये वाली मैकेनिज्म जो दिख रहा है, ये मैकेनिज्म यहाँ पे लगी हुई है। ये क्या करेगा, ये जो मैकेनिज्म है ये पूरी ये यहाँ पे लगी हुई अरेंजमेंट, ये जो ब्लैक सा दिख रहा है ये इस रॉड को आप मान सकते हैं। तो ये मोशन जो होगा ये ऑसिलेट करेगा इस पॉइंट के अबाउट और ये इसको मूव करेगा। तो ये जो आपका शेपर मशीन है इसका टूल पोस्ट जो है यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट मूव करेगा ड्यू टू दिस मोशन। अब ये स्टडी हमको करना बहुत ज़रूरी है। ये क्या करेगा आपको, हमने एक फिक्स्ड लिंक लिया, एक क्रैंक लिया, एक स्लाइडर लिया और एक स्लॉटेड बार ली, जिसमें हमने मोशन दिया फ्रॉम दिस साइड जिसको हम B1 बोलते हैं, B और B2। B1 से वो B2 तक गया, फिर आते समय वो अल्फ़ा की तरफ से आएगा जिसमें वो
रिटर्न होगा। ये हो गया फॉरवर्ड स्ट्रोक और ये होगा रिटर्न स्ट्रोक। फॉरवर्ड स्ट्रोक वो जा रहा है बीटा से, रिटर्न स्ट्रोक आ रहा है अल्फा से। जब हम इसको फाइंड करते हैं तो ये रिटर्न स्ट्रोक बहुत जल्दी आता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। फिगर बहुत समझने की ज़रूरत है। और इसमें क्या होता है, ये मैकेनिज्म में टाइम बचाने के लिए जब रिटर्न आ रहा है तो उसको हम जल्दी बनाते हैं। यहाँ पे रेशियो इंपॉर्टेंट है, टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक टू द टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक, जिसको अल्फा बाय बीटा से डिफाइन किया है। वी नो दैट 360 को अगर डिवाइड करेंगे तो अल्फा अपॉन 360 माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक और डेरिवेशन हमको बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ। स्ट्रोक लेंथ की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मतलब टूल कितना ट्रैवल कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टूल कितना ट्रैवल कर रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा। ये जो हमने लिंक्स बनाए हैं या जो हमें लिंक की लेंथ हमें पता है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सिंस द टूल ट्रेवल फ्रॉम R1 टू R2 ड्यूरिंग कटिंग एंड रिटर्न देयर ट्रेवल ऑफ लेंथ और टूल लेंथ विल बी R1 R2। डेरिवेशन हमको रटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम्स में अब हमको ऐसा थ्योरी एग्जाम नहीं देना, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम करना है। तो 2AP इंटू CB अपॉन AC। अब यहाँ पे हम देखते हैं AP मतलब हो गया आपका स्लॉटेड लीवर, CB हो गया हमारा क्रैंक और AC हो गया फिक्स लिंक। तो 2 इंटू स्लॉटेड लीवर की लेंथ मल्टीप्लाई बाय क्रैंक अपॉन फिक्स्ड लिंक की लेंथ। तो अगर मैं बात करूं मुझे लेंथ बढ़ानी है, R1 R2 बढ़ाना है, तो मैं क्या बढ़ा सकता हूं, AP की लेंथ बढ़ा सकता हूं या CB की लेंथ, CB मतलब क्रैंक की लेंथ, और AC की लेंथ कम कर सकता हूं। तो ये हमको पता होना चाहिए रिलेशन। थर्ड इन्वर्जन इज डबल स्लाइडर क्रैंक चेन, जिसमें ओल्डहाम्स कपलिंग होती है, स्कॉच योक मैकेनिज्म होता है, इलेप्टिकल ट्रैमल होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे 2 स्लाइडिंग पेयर होना चाहिए और 2 टर्निंग पेयर। तो स्लाइडिंग पेयर की हम बात कर रहे हैं तो ये जो फिगर बन रहा है पिंक कलर का बीच में दिख रहा है और ये गोल्डन से जो कॉन्टैक्ट में है, ये दोनों स्लाइडिंग पेयर बनाएंगे। एक यहाँ से बनाएगा ऊपर और ये दूसरा। जब ये रोटेट करेंगे ब्लू कलर के शाफ्ट तो ये भी मूव करेगा, और ये जो बीच का सरफेस है यहाँ जो दिख रहा है जिसको हम सेंटर पार्ट बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट पार्ट बोल सकते हैं, ये स्लाइड करेगा इसके बीच में। 2 स्लाइडिंग पेयर। अब शाफ्ट क्या है, इन दोनों फिक्स्ड के बीच में मूव कर रहे हैं तो ये टर्निंग पेयर बनाए। तो 2 हो गए टर्निंग पेयर और 2 हो गए हमारे स्लाइडिंग पेयर। ओल्ड स्कॉच योक मैकेनिज्म हम देखेंगे 1 और 2, ये दो स्लाइडिंग पेयर बना रहे हैं, 1 और ये 2, ये 2 स्लाइडिंग पेयर हो गए, और एक ये टर्निंग पेयर बना रहा है, और ये जो मूव कर रहा है ये जो क्रैंक है इसके स्लाइडर के साथ, ये दूसरा टर्निंग पेयर। 1 2 टर्निंग पेयर, ब्लैक और ग्रीन के बीच में स्लाइडिंग और ग्रे और ग्रीन के बीच में स्लाइडिंग। तो ये हो गए 2 स्लाइडिंग पेयर और 2 टर्निंग पेयर। इलेप्टिकल ट्रैमल इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू ट्रेस द इलेप्टिकल पाथ। तो हमने यहाँ देखा है, हम डायग्राम जो है वो इस तरीके का देखते हैं, तो ये हमारे को बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कैसे टाइप के इन्वर्जन्स मिलते हैं, कैसे चेन्स बनती हैं और कैसे उसको ट्रांसमिट किया जा सकता है। दिस इज़ द बेसिक थ्योरी फॉर यूनिट 1। इसी को हम कंटिन्यू देखेंगे, प्रैक्टिकल्स एग्जाम्पल देखेंगे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं।